ने रख दिया था। वही मुकुट जब भीम के पोते परीक्षित ने पहना था, तब उसके सिर पर कलयुग बैठा था। यही पितृदोष है। यहाँ बुजुर्ग लोग ज्यादा कथा में बैठे, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि प्रयत्न करें कि कभी भी जीवन के अंत समय में भी प्राण भी निकल रहे हो, तब भी हमसे कोई गलत कार्य ना हो। बस भगवान से ये प्रार्थना करना, क्यों ऐसा ना हो कि हमारा किया हुआ कार्य आगे चल करके हमारी संतान को, हमारे परिवार को भी भोगना। और यदि इन सब से मुक्त होना चाहते हो तो मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीतने वाले हैं, भगवान शिव, उनकी शरण में आना अति आवश्यक है। इस लोक के लिए तो सही, परंतु परलोक। आज हम जितने बैठे हैं, हमारा विचार कहां तक जाता है? आज हमारा विचार कभी अपनी कमाई से परे जाता ही नहीं। हमें कहां तक की चिंता है? बेटा ऐसे नहीं बैठते कथा में पैर करके। हाँ, जिसकी मजबूरी है, नहीं आपको नहीं है, मैं था आपके तो टांगों में अगर मुश्किल है, बुढ़ापे में कोई ऐसी बात नहीं, ये उनके लिए है, बच्चों के लिए। कल से याद रखना, बिना तिलक के मत बैठो। मेरे जीवन को काल लौटने भी करना है, दिखना नहीं है थी बोले बिना लेगा बांस ना बजेगी। कल से बिना तिलक के ना बैठना, क्योंकि आप लोग तो अभी बैठने में समझते, और आगे बैठा करो। कथा इनके लिए नहीं होती, कथा आपके लिए। एक जगह हम कथा में गए, तो वहाँ बुजुर्ग जो थे वो कथा करवा रहे थे, तो उनके पोते जो थे वो रोज दुकान खोलने चले गए। एक दिन उनके दादा ने, वो पिता थे, उन्होंने बिठाया उनके पोते इत्यादि जो चले जाए, तो बुजुर्ग जी ने बिठाया। कार्य भैया एक बात करता हूँ, पंडित जी ये कथा हम किस लिए कर रहे हैं? मैंने कहा जी आपने अपने पितरों की शान देखी। पंडित जी पितर रुष्ट हो जाए तो क्या क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनो, पितर रुष्ट हो जाए तो क्या क्या होता है? कहा आपके हर कार्य में बाधा है, हर कार्य में बाधा है। उस परिवार से कलह कभी जाती ही नहीं। आगे बच्चों के विवाह संबंध में मुश्किल, बच्चे फोन पूरे गर्म होते टेम्परेचर, आगे संतान वृद्धि में कमी रहती है, हर जगह मुश्किल का भाव है, विघ्न रहता है जगह। अगर पितृ दोष लगे तो क्या इसकी शांति के लिए हम कर रहे हैं? तो उन्होंने सबको बिठाया और कहने लगा कि बेटा मेरी उम्र हो गई 80 साल। कितनी? 80 साल। मेरे पितर रूठ भी जाएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरा क्या बिगाड़ेंगे? शादी मेरी हो गई, अगली शादी का इंतजार है। संतान मुझे चिंता नहीं, कारोबार की मुझे चिंता नहीं, मुझे तो एक वक्त रोटी खानी है, मेरी पेंशन आ रही है, मुझे कोई चिंता नहीं। पर ये सब कार्य किसके लिए है? ये कार्य है आपके लिए, जो अगली पीढ़ी है उसके लिए। पर अगली पीढ़ी समझती नहीं है, वो समझती है तो न सियाने दे काम में कने पौधे बेले जब बच। हाँ हाँ, बस बस ये कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस महत्व को हम समझ ही नहीं रहे। और याद रखना, ये जितने भी हैं ना, जितने भी आज धीरे धीरे जो हमारे युवा हैं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है, सत्कर्म से पीछे हट रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। क्यों? हमने उनको पूरी तरह से धर्म से जोड़ करके रखा ही नहीं। हमने अपने बच्चों को कहा कोई बात बेटा आपको नहीं चिंता, गांव में कथा लगी है, सच बताना किस किस के बच्चे हैं जो यहाँ पर दान देते हैं आकर? बच्चे पूछ रहा हूँ मैं, आप बड़े नहीं पूछ रहे। किस किस के बच्चे हैं? सच बताना, जो आकर के यहाँ ये देते हैं कि इस बार कथा हो रही है तो ये मेरी कमाई में से ये मैं दूंगा, और अपने आप आकर के किस किस के बच्चे? खाने होंगे